बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब सपेरा रहता था। उसका नाम रघु था। वह सांप पकड़कर शहर में दिखाने जाता और जो पैसे मिलते उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालता। हालांकि ये काम खतरनाक था, लेकिन उसके पास और कोई साधन नहीं था। रघु बचपन से ही सांपों के साथ खेलता आया था। उसके पिता भी सपेरे थे और उन्होंने उसे सांपों को पकड़ने और उनके साथ सुरक्षित रहने की कला सिखाई थी। लेकिन समय के साथ लोगों की रुचि सांपों के खेल में कम होने लगी, जिससे रघु की कमाई भी घटने लगी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, रघु, हमें कुछ और करना होगा। ये काम अब पहले जैसा नहीं रहा। रघु सोच में पड़ गया। आखिर वह क्या कर सकता था? उसकी पूरी जिंदगी सांपों के साथ बीती थी। एक दिन जंगल में जब वह सांप पकड़ने गया तो उसने एक विशाल काले नाग को देखा। वह नाग किसी आम सांप जैसा नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी फुफकार से पेड़ पौधे हिलने लगे। रघु ने डरते डरते उसे पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने नाग को अपने टोकरी में रखा, सांप ने इंसानी भाषा में कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अमूल्य खजाना दूंगा। रघु चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सांप भी बोल सकते हैं। नाग ने बताया कि वह एक दिव्य नाग है और उसके पास नागमणि है, जो जिसके पास हो वह अमीर बन सकता है। लेकिन अगर लालच किया तो उसका विनाश भी निश्चित है। रघु पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह नाग झूठ बोल सकता है। उसने नागमणि की मांग की और नाग ने उसे एक चमकती हुई मणि दी। जैसे ही रघु ने मणि को अपने हाथ में लिया, उसके घर में धन दौलत की बारिश होने लगी। वह रातों रात अमीर बन गया। लेकिन ये सब देखकर उसके गांव के लोग और आसपास के लोग जलने लगे। कुछ लालची लोग उसके पास आए और बोले, ये नागमणि हमें भी चाहिए। रघु ने मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में भी लालच बढ़ने लगा। एक दिन उसने सोचा, अगर एक नागमणि से इतना धन आ सकता है तो और नाग पकड़ूं तो क्या होगा। ये सोचकर वह फिर जंगल गया और नागों की तलाश करने लगा। लेकिन इस बार उसे सफलता नहीं मिली। उल्टा जिस नाग से उसने नागमणि ली थी वह क्रोधित होकर प्रकट हुआ और बोला, तूने मेरा वचन नहीं निभाया, अब तेरा विनाश तय है। रघु डर से कांपने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसकी नागमणि अदृश्य हो गई और उसका पूरा धन भी गायब हो गया। वो फिर से गरीब बन गया, बल्कि पहले से भी ज्यादा। अब उसके पास न सांप पकड़ने का हुनर बचा था, न ही कोई और साधन। वह गांव लौट आया, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। धीरे धीरे वह बीमार पड़ गया और एक दिन इस दुनिया से चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। जो हमारे पास है, हमें उसी में संतुष्ट रहना